दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक किस्सा शेयर करने वाला हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कुछ 4 साल पहले की है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में बिलासपुर से तिरुवनंतपुरम ट्रेन से जा रहा था। सफ़र लंबा होने के कारण अकेला ही शादी में जा रहा था। मैंने ट्रेन की रिजर्वेशन ले रखी थी। दोस्तों, ट्रेन के डब्बे में रायपुर स्टेशन से एक औरत और उनका पति दोनों चढ़े। औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, पर उसका पति उतना खास नहीं दिखता था। उनकी एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी थी। उनका सीट बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट थी। उन्हें देखकर मैं कुछ देर तक शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद उनकी बातों से मुझे पता चला, औरत अकेली उस बच्ची के साथ तिरुवनंतपुरम जा रही है। उसके पति ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उनसे कारण पूछा तो वो बोले कि मुझे मेरी बीवी से समय समय पर बात करवाना। तो मैं मान गया और उसके पति को मेरा नंबर दे दिया। उसके पति ने मुझे थैंक्स कहा और ट्रेन से उतरकर चले गए। कुछ देर बाद ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ देर उस औरत से नज़रें मिलाई और उसने जब मुझे देखा तो मैंने एक छोटी सी स्माइल दे दी। मेरी स्माइल देखकर औरत ने भी मुझे स्माइल दी। तो मैंने उस औरत से कहा कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी और क्यूट है, इसका नाम क्या है? उस औरत ने अपनी बच्ची का नाम बताया। मैंने स्टेशन से कुछ चॉकलेट और कुछ खाने पीने का सामान ले रखा था, तो मैंने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाल कर बच्ची को दी और एक चॉकलेट निकाल कर उस औरत को दी। औरत मना कर रही थी, पर मैंने थोड़ा फोर्स किया। वो मान गई और चॉकलेट ले लिया। मैंने उनके बच्ची को गोद में उठा लिया और बच्ची के साथ खेलने लगा और उस बच्ची से बातें करने लगा, साथ ही साथ उस औरत से भी बातें करने लगा। मैंने उस औरत से पूछा कि आपके पति साथ क्यों नहीं आए? तो औरत ने जवाब दिया कि वो रायपुर के किसी बैंक में जॉब करते हैं और रायपुर में रूम किराए से रहते हैं। असल में उनका घर तिरुवनंतपुरम में है, रेलवे स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर। बच्ची की तबीयत खराब थी और कुछ पर्सनल काम था, इसीलिए वो अपने पति से मिलने रायपुर गई थी। अब वो अपने घर तिरुवनंतपुरम वापस जा रही है। मैंने उस औरत से पूछा कि आपके घर में और कौन कौन है? तो उसने जवाब दिया कि वो अकेली रहती है और उनका पति 1-2 महीने बाद 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर आते हैं उनसे मिलने को और फिर जॉब पे वापस लौट जाते हैं। मैंने उस औरत से पूछा कि आपको रात को अकेले में डर नहीं लगता है क्या? तो वो बोली, नहीं, अगर डर लगे तो पड़ोस के किसी औरत को बुला लेती हूँ और वो ज़्यादा टाइम अकेले ही रहती है। हमारी बातचीत चल रही थी कि उसके पति का फ़ोन आया। मैंने मोबाइल उसके हाथ में दिया और वो दोनों बातें करने लगे। उन दोनों की बातों से मुझे पता लगा कि वो दोनों किसी चीज़ को लेकर आपस में बहस कर रहे थे और झगड़ रहे थे। उनकी बातें ख़त्म हुई, उस औरत ने मुझे फ़ोन वापस कर दिया और उदास होकर बैठ गई। वो काफ़ी देर तक चुपचाप उदास होकर बैठी रही और मैं उसके बच्चे के साथ खेलने लग पड़ा। वो कम से कम 20-30 मिनट तक खामोश बैठी रही, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सच कहूँ तो उस औरत से बातें करने में मुझे अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो मैंने फिर उनके मूड को ठीक करने के लिए उनको बोला कि चाँद जैसे हसीन चेहरे पर उदासी के बादल अच्छे नहीं लगते। आप इतनी खूबसूरत हो कि उदासी आपके चेहरे पर सूट नहीं करता। आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट सूट करता है और आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मेरा इतना कहने पर वो मुस्कुराई और मुझसे कहा कि आप कुछ भी बोलते हो, मैं क्या चाँद जैसी खूबसूरत हूँ? तो मैंने भी कहा, हाँ, आप तो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। दोस्तों, गौर करना, मैंने मौका देखकर सिचुएशन को संभालते हुए उनकी तारीफ़ की, जिससे वो खुश हो गई। उनकी बच्ची मेरे गोद में खेलते खेलते सो गई थी। मैंने उस बच्ची को मेरे बाजू के सीट पर लिटा दिया और उस औरत से पूछा कि आप अचानक इतनी उदास क्यों हो गई थी? तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। उनके शादी के 2 साल बाद जब उनकी बेटी हुई तो धीरे धीरे उसका पति उसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया। दरअसल उसके पति को लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। लड़की होने के बाद उन दोनों में दूरियां और झगड़े बढ़ने लगे। उस औरत ने यह तक कह दिया कि अब मेरे पति मुझसे और मेरी बेटी से प्यार नहीं करते और वो जॉब भी इतना दूर करते हैं, इसीलिए उनका पति उस औरत की केयर भी नहीं करता। इतना कहकर उस औरत ने रोना शुरू कर दिया।
मैंने भी दिलासा देते हुए उस औरत के हाथ को पकड़े और कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और अपने रुमाल से उनकी आंखों को पोंछने लगा। और वो औरत फिर से मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं उसे दिलासा देते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आपके पति आपके बच्ची से भी प्यार करने लगेंगे। दोस्तों, मैंने कभी भी उस औरत के सामने उसके पति की बुराई नहीं की और ना ही उसके पति के बारे में कुछ गलत कहा। अब वो औरत मेरे और करीब आ गई। ट्रेन में हम दोनों सिर्फ बातें करते रहे। वो औरत अपने बारे में, अपने पति के बारे में, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती रही और पूरे सफ़र में मैं सिर्फ सुनता रहा। उस औरत ने बातों बातों में मुझसे कहा कि आप कभी घर पर आओ मिलने के लिए। तो मैंने भी हाँ में जवाब दे दिया और कहा कि कैसे मिलने आऊँ, मुझे आपके घर का अता पता तो मालूम ही नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको खुद लेने आऊँगी। मेरा घर स्टेशन के पास ही है। मैंने अपने बैग से विजिटिंग कार्ड निकाला और उस औरत को दे दिया। उस औरत ने कार्ड अपने पर्स में रख ली। कुछ देर बाद ट्रेन तिरुवनंतपुरम के स्टेशन के नज़दीक आ गया तो औरत ने मुझसे कहा उनके पति से बात करने को। मैंने उनके पति से उनकी बात करा दी। स्टेशन आने के बाद वो औरत और मैं एक साथ उतरे। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे कॉल करना। उसने हाँ में जवाब दी और चली गई। मुझे भी स्टेशन में ऐसे मेरे रिश्तेदार लेने आए थे और मैं भी उनके साथ चल दिया। दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे उस औरत का कॉल आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने अपने रिश्तेदार से बाइक की चाबी मांगी और बाइक लेकर निकल गया। वो मुझे स्टेशन पर बुलाई थी। जब स्टेशन पर पहुंचा तो वो पहले से स्टेशन पर खड़ी थी। वो मेरे पास आई और मेरा हालचाल पूछी, फिर गाड़ी के पीछे बैठी। वो मुझे रास्ता बताती रही, मैं गाड़ी चलाता रहा। 5 मिनट में हम दोनों उसके घर पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर उसने हम दोनों के लिए चाय बनाई और मेरे बाजू में आकर वो बैठ गई। हम दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते मैंने उससे बहुत सारी हंसी मजाक की बातें की, कुछ रोमांटिक बातें की और मैंने कुछ उनकी तारीफ़ें भी की। उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो आप सब समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाओ, अपने साथ 10-15 विजिटिंग कार्ड साथ में लेकर जाओ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए।